हेलो बेबी, व्हाट्स अप? कहाँ से आ रही है सवारी? अनु, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? एक्चुअली मुझे एक जॉब मिल रहा है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ विभू। मैं मजाक कर नहीं रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आप जब जॉब पे जाने लग जाएंगे तो मुझे यकीन होगा कि आप जॉब कर रहे हैं। तुम चाहती हो कि मैं जॉब पर जाऊं? मैं पिछले कई सालों से ये चाह रही हूँ कि आप जॉब पर जाएं। तुम चाहती हो कि मैं जॉब पर जाऊं, राइट? अब मैं कौन सी और भाषा में बोलूं? चाइनीज। सुनो, अगर तुम चाहती हो कि मैं जॉब पर जाऊं ना, तो तुम्हें मुझे 50,000 देने होंगे। व्हाट? हाँ? मैं क्यों दूं तुम्हें 50,000 रुपए? यार, वहां भरने हैं ना 50,000। ये कौन सी नौकरी है जिसके लिए तुम्हें पैसे भरने हैं? अरे अनु, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो यार? आजकल अच्छे जॉब के लिए नोट खिलाने पड़ते हैं और कोई चारा नहीं है। प्लीज, पैसे देके जॉब्स वो खरीदते हैं जिनके पास फर्जी डिग्रियां होती हैं। हाँ, जो बुद्धू होते हैं। अरे यू आर एजुकेटेड, स्मार्ट, तुम काबिल हो, छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर हो। You're right, you're right. I'm talented, I have degrees, but आजकल के जमाने में डिग्री और टैलेंट के साथ साथ हरे हरे नोट भी होना जरूरी है। चलो, मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेती हूँ विभू कि तुम्हें पैसे देके नौकरी मिल रही है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आपसे कि आपको कौन सी नौकरी मिल रही है? बड़ी जबरदस्त नौकरी है, कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, बस बैठना है वहां पे, बस। अच्छा, हाँ। तो तुम्हें सुलभ शौचालय में नौकरी मिल रही है? अनु, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ शौचालय में काम करूंगा? एक्सक्यूज मी। अब तुमने तो यही कहा खुद कि मुझे सिर्फ बैठना है और कुछ काम नहीं करना है। अब ये सारे इशारे तो सुलभ शौचालय की तरफ ही हो रहे। इट्स सब मल्टीनेशनल कंपनी। और मालूम है जॉब किसने लगवाया है? मेरा प्रेम ने। प्रेम चौधरी? दैट्स राइट, माय बडी। विभू, अभी ना एक सेकंड के लिए मेरे जहन में आया था कि मैं तुम्हें शायद 50,000 रुपए दे दूं, लेकिन जब से तुमने मुझे बताया ना कि प्रेम चौधरी तुम्हें नौकरी दिलवा रहा है, मैं 50,000 क्या 50 रुपए की तुम्हें हवा भी नहीं दूंगी। मुझे इतनी जॉब्स मिलती हैं, इतनी जॉब्स ऑफर आती हैं, लेकिन ये चाहती नहीं कि मैं कोई जॉब करूं, बिकॉज अगर मैं जॉब कर लूंगा तो घर का काम कौन करेगा? बस घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, क्योंकि तीमारदारी करो, बस ये जिंदगी है हमारी। जरा चाय दो यार। जनाब जरा अखबार दीजिए, सुबह से पढ़ा नहीं। धन्यवाद। दाल फिर 200 के पार। शहर में अपहरण की वारदातें बढ़ी। जयप्रकाश हलवाई के एक लड़के का दिन दहाड़े अपहरण। ये लो, आदमी मेहनत करके अपने जिंदगी भर की कमाई जुटाता है, किडनैपर एक झटके में ससुर लूट के ले जाते हैं, बताइए। क्या जमाना आ गया भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल तिवारी जी? बस सब खैरियत। ग्रेट टू सी यू इन द मॉर्निंग। हाँ तिवारी जी, एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी काम था, हाँ फरमाइए, क्या काम है? एक्चुअली क्या है कि बहुत देर से बैठा हुआ हूँ तो लेट जाइए। नहीं, लेटना नहीं चाहता मैं एक्चुअली काम करना चाहता हूँ। तो करिए ना, हमसे क्या मुहूर्त निकलवाने आए हैं? वो एक्चुअली मेरा दोस्त है ना प्रेम चौधरी। हाँ। उसने मुझे एक जगह रेकमेंड किया है। अच्छा, वो किसी जुआ घर में या डांस बार में किया होगा। कर लीजिए, देखिए काम कोई भी बुरा नहीं होता, कर लीजिए। एक्चुअली वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन क्या है कि उस जॉब के लिए मुझे 50,000 भरने पड़ेंगे पहले। तो मुझे आप 50,000 दे दीजिए, मैं आपको 2 महीने में वापस कर दूंगा। सुबह से हम ही मिले थे क्या बेवकूफ बनाने के लिए? हैं? मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि दे देते हैं पैसे आपको उधार, लेकिन गिरवी रखने के लिए है आपके पास?
एक्चुअली गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने आप को गिरवी रख सकता हूँ बस। अरे जाइए, आपकी तो चवन्नी तक की औकात नहीं है, गिरवी रखेंगे। यार जी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती? आपकी कौन इज्जत है जो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं? 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, ऊपर से भाभी जी की इज्जत अलग से मिट्टी में मिला रखी है आपने। बकवास बंद कीजिए। ऐसे नहीं देने मत दीजिए ना। लेकिन बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप? अरे आपको बदतमीजी की भाषा ही समझ में आती है? करें क्या तो क्या करें? अरे ठहर जा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारी एक तो ये है। ज्यादा धक्का लग जाऊगा। जो बताओ, आ गए। और भैया विभूति और भैया तिवारी, जो का बद को चलनी चल रही है ससुर। इनसे पूछिए, 50,000 रुपए उधार मांग रहे हैं ये हमसे। अरे यार भैया विभूति, आखिर कब तक तुम उधार की गंगा में डुबकी लगाते रहोगे यार? यार कछु काम धंधा की सोचो यार। मैं काम के लिए इनसे पैसे मांग रहा था। काम के लाने मांग रहे थे? हाँ। यार तिवारी, तुम ससुर आदमियों का हो यार, शर्म करो यार। काम के लाने आदमी पैसा मांग रहा हुआ है, दे दो 50,000 रुपया। ठीक है, दे देते हैं। अपनी प्रेग्नेंट बीवी के गहने गिरवी रख दीजिए हमारे पास। कबूली ससुर, कबूली तुम? हम अपनी प्रेग्नेंट बीबी के गहना गिरवी का को रखेंगे? ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं का? है तो काय वकालत कर रहे हैं इनकी? वकील है क्या इनके? बस कीजिए। मुझे आप जैसे घटिया लोगों की मदद नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर हेल्प, थैंक यू वेरी मच। भैया, भाभी माँ ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। अबे तो तू अकेला काय आ गया है? वो अंगूरी हमें फोन नहीं कर सकती थी क्या? भाभी माँ के फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अबे यार, अबे शहर में किडनैपिंग की वारदातें बढ़ रही हैं। किडनैपर घूम रहे सरेआम और तेरे जैसे लौंडों को अलग से उठा के ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कही भले मानस यार तुमने, कसम से बिल्कुल सही कही यार। वो कौन है? हलवाई, अपनो जयप्रकाश हलवाई बाको छोरा किडनैप होगा ससुर। और आप यहाँ बैठे जो है वो गप्पे हाँक रहे हैं। चल बे। कबूली ससुर। अरे सचेत कर रहे ससुर, सचेत। जब जयप्रकाश हलवाई का लौंडा किडनैप हो सकता है तो लड्डू किडनैप क्यों नहीं हो सकता? हेलो टिल्लू भैया, भाभी माँ भैया आ गए। क्या है बे? बिल्ली का बिया है बे। बे? तू हमें बे कह रहा है? बहुत बदतमीज हो गया है बे, तेरी हिम्मत कैसे हो हमें बे कहने की? सेठ जी, जब भूख हद से ज्यादा गुजर जाती है ना तो आदमी बदतमीजी हो जाता है। बेटा भूख लगी है तो कुछ खा ले। रोटी वाली भूख न लगी मुझे, तनख्वाह वाली भूख लगी है। बेटा देख, हम तुझसे इतना प्यार करते हैं, तू हमारा इतना प्यारा बच्चा है, फिर तू बीच में तनख्वाह काहे ले आता है? सेठ जी, जो हमारा तुम्हारा प्यार है ना, वो तनख्वाह की डोर से बंधा हुआ है। और ये डोर ना बहुत लंबी खिंच गई है। कितनी लंबी खिंच गई बेटे? 50,151 रुपए लंबी खिंच गई है। इससे पहले कि ये डोर टूट जाए तुम हमारी तनख्वाह दे दो बस। अबे तूने ये क्या तनख्वाह लगा रखा है? ऐसा क्यों हो बे? जब कोई नौकर तनख्वाह मांगे तो सेठ का दिमाग खराब हो जावे। तुमसे तनख्वाह ही तो मांग रही हूँ, उधार तो ना मांग रही है जो तुम्हारा दिमाग खराब हो रही है। और एक बात बताओ, और जब तनख्वाह देने की हिम्मत ना आए तो क्यों रखो नौकर? तुम्हारे पुरखे कह गए थे कि बेटा नौकर तो रखियो मगर तनख्वाह मत दीजियो। देख बे, 50,000 रुपल्ली के पीछे हमारे खानदान को उल्टा सीधा कहने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं तो तेरे गुर्दे छील देंगे। और रही तनख्वाह की बात तो जब होंगे तब देने के, अभी फुट यहाँ से। सेठ जी, एक गरीब की हाय ले रहा हूँ, कसम से कह रही हूँ मक्खियां भिन गएंगी तुम्हारे ऊपर। हाथ हो गए यार, तनख्वाह हमारे बैठे हैं हमारी, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाऊं? क्या हुआ टिल्लू भैया? अब क्या बताएं लड्डू, तुम्हारे भैया हमारी तनख्वाह मारे बैठे हैं, पूरे 50,151 रुपए। भैया आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही बोलोगे भैया को और वो दे देंगे? लग तो ना रिया मुझे। नहीं देंगे भैया को। मुझे 50 रुपए देने में भी उनके गुर्दों में दर्द हो जाता है। आपकी तनख्वाह तो 50,000 रुपए नहीं देंगे। अब क्या करें लड्डू, समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त हमें पैसों की सख्त जरूरत है। भैया आपको ना टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। टेढ़ी उंगली? वो कैसे? भैया आप मेरा किडनैप कर लो। कैसी बात कर रहे हो लड्डू? हाँ, हमसे ना हो पाएगा तुम्हारा किडनैप।
तो भूल जाओ अपनी तनख्वाह। भैया हम कह रहे हैं ना, आप हमारा किडनैप कर लो और बदले में तनख्वाह ले लो। मैंने एक फिल्म में देखा था, वो बच्चा ना ऐसे ही करता है। मतलब फिल्म की तरह हम तुम्हारा किडनैप कर लें हाँ और भैया से पैसे मांग लें अपने तनख्वाह। हाँ। अरे क्या बात है लड्डू, तुम तो बहुत जीनियस हो हैं। क्या भैया, वो तो मैं बचपन से हूँ। हाँ। अनीता जी, अनीता जी। भाभी माँ, हम भी आपके साथ चलते हैं ना, अब क्यों हमें छोड़ के जा रही है? हमरा बच्चा, हमरा लड्डू, हम अस्पताल जा रहे हैं, अकानो पिकनिक पर नहीं। तो क्या हुआ, हम भी आपके साथ चलते हैं ना। नहीं नहीं लड्डू, तुमको अस्पताल का माहौल शूट नहीं करेगा। वो सूट होता है भाभी माँ। ऐसे ही पकड़े हैं। अनीता जी, अरे अंगूरी जी, आइए आइए, बैठिए ना, बैठे। अब बैठे लड्डू, आजा बैठ। अब कैसे बा अनीता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, सब खैरियत से? हम ठीक बा। हाँ दिया लड्डू, तुम अनीता जी को नमस्ते नहीं किए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते लड्डू। और बताइए अंगूरी जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो कहा है ना अनीता जी, कि लड्डू के भैया के मौसा जी का ऑपरेशन हुआ है। उनके पेट में हिरनी था। क्या बात कर रही है भाभी माँ, मौसा जी के पेट में हिरनी घुस गई? अरे लड्डू, एक्चुअली वो हरनिया कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना अनीता जी कि हो सकता है कि हमको और लड्डू के भैया को रात को अस्पताल में रुकना पड़े। तो का आप हमरे लड्डू को अपने पास रख सकती हैं? वो कहा है ना, अस्पताल के माहौल में हम लड्डू को ले जाना नहीं चाहते। अरे अंगूरी जी, ये भी कोई पूछने की बात है, ये लड्डू का अपना ही तो घर है ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच अनीता जी। वो एक्चुअली थैंक यू वेरी मच होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप ना हमरे लड्डू का ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स, लड्डू भी तो मेरा ही बच्चा है। देखो लड्डू, अनीता जी को तंग नहीं करना, हाँ? नहीं करूँगा भाभी माँ। और टाइम पर खाना खा लेना, हाँ? जी भाभी माँ। और अपना एसटीडी भी करते रहना, हाँ? वो स्टडी होता है भाभी माँ। ऐसे ही पकड़े हैं। भाई आप दोनों भाभी देवर का प्यार देखकर तो मेरा मन भर आया। नहीं नहीं अनीता जी, ये हमरा देवर नहीं है, और लड्डू तो हमरा बच्चा है, हमरा जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। आप ना इसका ध्यान रखिएगा, हाँ? हाँ, मैं रखूंगी। अब बाय बाय अनीता जी। बाय बाय। आजा लड्डू, तुझे मैं कुछ खिलाती हूँ। मैंने दरवाजा खोल के रख दिया है और वो टिक्का मलकान आते होंगे। हे भगवान, इस दौरान अन्नों की नींद ना खुल जाए। हालांकि मैंने इसके हॉट चॉकलेट में नींद की गोली मिला दी, तो इसके जागने के चांसेस बहुत कम है। और लड्डू तो अपने भाई की तरह हाथी घोड़े बेच के सोता है, तो इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई।
यार लड्डू, एक बात समझ में ना आ रही, ये विभूति सेठ जी टाटा क्यों कर रहे थे? टिल्लू भैया, हाँ। शायद वो नींद में हो गए। हाँ, अच्छा मैं सीढ़ी हटा दूं। लाडो, अब क्यों आए हो? या लड्डू को किडनैप करने आए हैं। अबे कितनी बार किडनैप करोगे? मलकान किडनैप करके दे तो क्या लड्डू को अभी? भैया जी, ये कहाँ कह रहे हो तुम? मैं तो टीका के साथ अभी अभी आया हूँ। क्या बात कर, अभी तो आए तो कुछ देर पहले। नहीं, मैं नहीं आया। ये क्या बात करो लौंडो? मैंने खुद देखा तुझे अपनी आंखों से लड्डू को उठा के लेके जाते हुए। मैं खुद देखा है। भैया जी, मैं टीका की कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं आया हूँ। समझ गया, तुम दोनों की नीयत में खोट है। तुम दोनों चाहते हो पार्टी से सीधा पैसा लेना, 50,000 रुपया, लेकिन मैं तुम लोगों को लेने दूंगा नहीं, समझे ना तुम लोग? भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप? हम अपनी माँ बाप की कसम खा के कहते हैं कि हमने लड्डू को किडनैप ना करो। भैया जी, हम कमीने भी जरूर है, लेकिन इतने भी बड़े वाले ना है। लड्डू को कौन ले गया उठा के यार? कौन ले गया? हमें क्या पता? तुम लोगों से कभी जिंदगी में कोई काम हो ही नहीं पाया। एक छोटा सा काम खाता मैंने, पढ़ाए थे किडनैप करने, मुंह कवर करके। इडियट्स। I like it. You both are fools, you know, fools हो तुम लोग। सारे करवे, तू नोसी के आदमी का काम क्यों लेते हुए? नो से किया तब किस अजीब खोपड़ी को आदमी है, हम करो सब कुछ। यार एक बात बताऊं टीका, जे किडनैपिंग का धंधो ना हमें जम नहीं रोए, कुछ और करना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर खोल लेता हूँ मैं। अनु, 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 अरे सोने दो ना। अनु, come on। लड्डू जग जाएगा, चुप रहो। अरे लड्डू किडनैप हो गया अनु। क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं, लड्डू किडनैप हो गया, बाय गॉड। अरे बाथरूम गया होगा। अरे बाथरूम कहीं भी नहीं, मैंने पूरा घर छान मारा, बाहर देखा, बाहर भी नहीं है। He's not here, he's nowhere, for God's sake, yes। क्या? ओ गॉड, क्या करें? जाओ जल्दी से जाके पुलिस को फोन लगाओ। पुलिस को फोन लगाओ, पुलिस को फोन लगाओ। किडनैप कैसे हो गया? अरे यही तो था। माय गॉड, फोन कहाँ गया? जाओ, यही तो नीचे था। जाओ, नीचे जाओ। हे भगवान, क्या हो गया ये? अंगूरी जी और तिवारी जी पूछेंगे लड्डू कहाँ गया? आप पर सौंप कर गए थे, मैं क्या जवाब दूंगी? फिलहाल हम भाभी जी को बताएंगे नहीं कि लड्डू किडनैप हो गया। फिलहाल हम भाभी जी को बताएंगे नहीं कि लड्डू किडनैप हो गया। तुम तो जानती हो वो कितना प्यार करती हैं लड्डू से। उन्हें मालूम पड़ेगा कि लड्डू किडनैप हो गया तो वो सदमा बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी। अरे वो तुम कैसी बातें कर रहे हो? कभी ना कभी तो उन्हें बताना ही पड़ेगा ना, सदमा तो उन्हें लगेगा ही। और अंगूरी जी तो एक पल के लिए भी लड्डू के बगैर नहीं रह सकती। वो तो तूफान मचा देंगी। मेरे पास एक आइडिया है, मैं गायब हो जाता हूँ। तुम कह देना उनसे कि लड्डू गया मेरे साथ घूमने। विपू, ये तुम्हारे बेवकूफों वाले आइडियाज ना अपने पास ही रखो, समझे? जब तुम वापस लौट कर आओगे और तुम्हारे साथ लड्डू नहीं होगा तो सबका शक तुम पे ही जाएगा कि तुमने लड्डू को किडनैप किया। नहीं, मैंने किडनैप नहीं किया, मैंने बिल्कुल किडनैप नहीं। भाभी जी घर पर हैं? हेलो अनीता जी, हेलो प्रभूति जी। हेलो तिवारी जी, अंगूरी जी। हेलो। क्या हुआ भाभी जी, आप कुछ घबराई हुई सी क्यों लग रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, अभी भभूति जी ने कुछ कहा कि किसी का कुछ किडनैप हो गया है, इस टाइप का कुछ। नहीं, मैं तो वो बोल रहा था ना, वो एक एक्ट्रेस है, हॉलीवुड एक्ट्रेस, क्या नाम है, निकोल किडमैन, उसकी बात। पर लेकिन अपने शहर में बड़े किडनैप्स हो रहे हैं, बड़े किडनैपिंग्स हो रही हैं, बड़े किडनैपर्स घूम रहे हैं। हाँ, वो तो घूम ही रहे हैं, बरसों से घूम रहे हैं, तो क्या मतलब? अनीता जी,
हमारा लड्डू कहाँ है? स्कूल गया है गर्मी की छुट्टियां चल रही है, स्कूल जाके क्या करेगा? एक्चुअली। उसे ये कह रहा था कि विभूति अंकल छुट्टियां चल रही गर्मियों की और मैं स्कूल को बड़ा मिस कर रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसा ओके जाओ। हाय दया भरभूति जी, आप उसको अकेले काहे जाने दिए? हाँ मैंने कहा उसे मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तो कहने लगा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तो आई सेड या स्टार्टेड लुकिंग लाइक ग्रोन अप। नहीं नहीं भरभूति जी, आपने उसे अकेला काहे जाने दिया? वो तो बोलेगा ही, बालक बुद्धि है वो। एक्चुअली मैंने उससे ये कहा कि बस बहुत झूठ बोल लिया। मेरी बात सुनो, देखो प्लीज चुप रहो। एक्चुअली लड्डू स्कूल नहीं गया है। तो कहाँ गया? ऊपर खेल रहा है का? लड्डू कैसे बताऊं आपको, मुझे बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। एक्चुअली कल रात में ना लड्डू को किसी ने किडनैप कर लिया। भाभी बेहोश हो रही। भाभी जी पूरी जी और